हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीजें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल। माय नेम इज सासिक हुसैन। आई एम अ चेक एक्सपर्ट। आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री एंड बीएड। अपार्ट फ्रॉम इट आई हैव क्वालिफाइड ऑल दीज एग्जाम्स एंड आई हैव गॉट अ 7 years टीचिंग एक्सपीरियंस। सो इट वाज ऑल अबाउट मी। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो के टॉपिक के बारे में। सो टुडे गाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। और ये हमारा इंटेलिजेंस की वीडियो का पार्ट 9 है। और हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने टेस्ट इंटेलिजेंस के टेस्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें भी हम लोग इंटेलिजेंस टेस्ट को ही कवर कर रहे हैं। और ये फाइनली जो हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट की जो वीडियो है ये कवर कर लेती है सारे के सारे टॉपिक को। और ये हमारी लास्ट वीडियो है इसकी। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट हम लोग लगाने वाले हैं। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। सो लेट्स मेक इट पॉसिबल फॉर यू। बनाते हैं इस चीज़ को आप लोगों के लिए संभव। और आज के बाद आप लोग कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। सो एज आई हैव क्लासिफाइड, जैसे हम लोगों ने टेस्ट की बात कर लें तो हम लोगों ने वर्बल टेस्ट और हम लोगों ने नॉन वर्बल टेस्ट को इसमें मेनली क्लासीफाई किया था। और इसके बाद हम लोगों ने अगर इस डायग्राम की हेल्प से अगर हम लोग देखें तो इंटेलिजेंस टेस्ट वैसे तो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं और ग्रुप टेस्ट होते हैं। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इंडिविजुअल टेस्ट और उसके टाइप को हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आई बटन पे शो हो रहा है, इन्फॉर्मेटिव वर्जन पे जाइए। अगर आप अभी तक आप लोगों ने इंडिविजुअल टेस्ट को नहीं देखा है तो वहां जाकर के देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो उसमें हम लोग मेनली हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रुप टेस्ट को। और ग्रुप टेस्ट में हम लोग वर्बल टेस्ट को डिस्कस करेंगे और नॉन वर्बल टेस्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस हम लोग बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो मेनली ये क्या है हमारे, ये है हमारे वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट और दूसरे हमारे नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट। तो हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने एग्जाम के पर्पस से जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। होने को तो इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत है, देयर आर द प्लेंटी ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, लेकिन जो हमसे एग्जामिनर पूछता है और जो वैलिड है और जिनसे रिलेटेड एग्जाम में कंटेंट आता है हम लोग उसी चीज को डिस्कस करने के लिए आए हैं। हम लोग बात करेंगे वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस में मेनली जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग आर्मी अल्फा टेस्ट को। इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट यूक्स इन 1917। और इसके अलावा जो हमारा इसमें वर्बल ग्रुप टेस्ट में टर्मन का ग्रुप टेस्ट है मेंटल एबिलिटी का, इसका सिर्फ आप लोग नाम याद रख लीजिएगा। तो इट वाज गिवन बाय टर्मन ग्रुप मेंटल एबिलिटी टेस्ट। वो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस रखता है हमारा आर्मी अल्फा टेस्ट, इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग नॉन वर्बल ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट में चलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज आर्मी बीटा टेस्ट को डिस्कस करेंगे। दूसरा हम लोग रेवेंस के प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट को डिस्कस करेंगे। कैटल की कल्चर फ्री टेस्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लोग आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है गाइस आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। सो आर्मी अल्फा एंड बीटा जो आईक्यू टेस्ट था इट वाज डन इन 1917, डिजाइन फॉर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रिक्रूट्स। मतलब जब आर्मी की क्या चल रही थी, भर्ती चल रही थी, उस टाइम पे आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट लगाए गए थे। आर्मी अल्फा स्टैंड्स फॉर, उन लोगों के लिए स्टैंड करता था आर्मी अल्फा टेस्ट जो लोग कैसे थे, लिटरेट थे, जो लोग पढ़े लिखे थे, उनके लिए आर्मी अल्फा टेस्ट बनाया गया। और बात कर लेते हैं बीटा टेस्ट। तो बीटा टेस्ट उनके लिए था जो इलिटरेट थे, मतलब और इवन जो क्या नहीं जानते थे, नॉन इंग्लिश स्पीकर थे, जो लोग इंग्लिश बोलना नहीं जानते थे, वो किसी दूसरी लैंग्वेज को बोलना जानते थे, उनके लिए बनाया गया था आर्मी बीटा टेस्ट। तो आर्मी अल्फा टेस्ट फॉर लिटरेट पर्सन एंड आर्मी बीटा टेस्ट फॉर इलिटरेट पर्सन। और उस टाइम पे अगर मैं बात कर लूँ इसको तो आर्मी अल्फा टेस्ट का जो सब डिवाइडेशन है सबसेट्स में, उसमें क्या क्या रखा जाता था, ओरल डायरेक्शंस थे, अर्थमेटिक था, प्रैक्टिस जजमेंट थी, एनालॉजीज थी, डिसअरेंज थी, सेंटेंस थे, नंबर्स थे, सीरीज थी, इंफॉर्मेशन थी। तो सारे के सारे जितने पढ़े लिखे वाले जो टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे आर्मी अल्फा पे लगाए गए। आर्मी बीटा की बात कर लेते हैं तो उसमें मेमोरी था, मैचिंग था, पिक्चर था, कंपटीशन था, जोग्रामेट्रिक क्या था हमारा, कंस्ट्रक्शन था। ये सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं हमारी आर्मी बीटा टेस्ट में। इसका नाम आर्मी इसलिए पड़ता है क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये टेस्ट किया गया था, ये चेक करने के लिए जो हमारे सोल्जर्स हैं जिनको हम लोग क्या कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं, रिक्रूट्स कर रहे हैं, उनके इंटेलिजेंस लेवल को मेजर करने के लिए ये दो टाइप के टेस्ट उस टाइम पे काफ़ी फेमस थे, गिवन बाय रॉबर्ट यूक्स। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, नाम याद रखेंगे आप। आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा टेस्ट इज गिवन बाय 1917 रॉबर्ट यूक्स। ओके गाइज, तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये तो हो गए हमारी आर्मी अल्फा और बीटा टेस्ट। आगे हम लोग बात कर लेते हैं आरपीएम, जिसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है हमारी, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। अब इसकी जो बात कर लेते हैं तो इसका जो डेवलप किया गया है वो जेसी रेवन इन 1936 में इसको डेवलप किया गया है। और ये क्या करते हैं, इसका जो मेन काम है वो है ये जी फैक्टर जो था हमारा स्पेयरमैन का जी फैक्टर, दैट इज जी फैक्टर एंड एस फैक्टर, जनरल फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। उसमें से जनरल फैक्टर को मेजर करने के लिए ये रेवेंस ने क्या किया था,
था, ये अपनी मैट्रिक्स को डिजाइन किया था और ये मल्टीपल चॉइस इंटेलिजेंस अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है। जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे आप लोग दो फिगर्स यहाँ पे देख रहे हैं, उसके बाद में एक प्लेस यहाँ इन्होंने क्या छोड़ रखा है, मिसिंग छोड़ रखा है। सिमिलरली इसमें भी एक प्लेस मिसिंग छोड़ा है और उसके ठीक नीचे आप लोग देखेंगे इसके ऑप्शन। तो इसके ऑप्शंस में से आप लोगों को क्या भरना है, इसमें करेक्ट फिगर्स को आप लोगों को क्या करना है, फिलअप करना है कि इसमें कौन सी फिगर आएगी, कौन सा इसमें से एक होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो इसमें भी आपको ये चेक करना होगा कि इसके अंतर्गत कौन सा हमारा क्या आएगा, फिगर आएगा जिसके थ्रू हम लोग इस चीज़ को फिल कर सकते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट है द आइडेंटिफाई द मिसिंग पैटर्न। तो हमें एक पैटर्न समझ करके इसके अंदर जो भी हमारा क्या आएगा उसको हम लोगों को क्या कर देना है, फिल कर देना है। तो ये हो गया हमारा रेवंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। आगे अगर मैं बात कर लूँ तो इन्होंने मेनली 3 वर्जन्स की बात की है। तो अकॉर्डिंग टू आरपीएम वर्जन्स, इनके 3 वर्जन है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, जिसको एसपीएम भी कहते हैं। अगला है हमारा सीपीएम, आगे बात कर लेते हैं एपीएम। तो क्या है भाई हमारा एसपीएम? तो एसपीएम स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, और ये किसके लिए था, 12 साल उससे अब के जो लोग थे, जो एज ग्रुप था, उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बनाया। और इसके अंदर देयर वर 60 आइटम्स थे और उन्होंने सेट बनाए 5 के, और हर एक इसके अंदर कितने एलिमेंट आ जाते हैं, कितने आइटम्स आ जाते हैं, 12, और टाइम पीरियड कितनी थी इसकी, 60 मिनट। सिमिलरली कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स बनाई इन्होंने 11 साल या उससे कम के लिए, और इसमें 36 आइटम थे और इन्होंने सेट बनाए 3 के, और हर किसी में कितने आइटम थे, 12 आइटम्स वर देयर, और टाइम पीरियड है हमारा 15 to 30 मिनट। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइज किसकी, एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की। तो ये था किसके लिए, एज ग्रुप जो हाईली इंटेलिजेंस पर्सन होते हैं, मतलब 12 साल या अब, या कोई भी जो हाईली इंटेलिजेंस पर्सन है वो इस एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स को सॉल्व करेगा। और ये हमारा टेस्ट और इसके अंदर का जो टाइम पीरियड था वो था 40 to 60 मिनट, 40 से 60 मिनट, यानी कि 1 ही घंटा। आप लोग याद रखेंगे हमेशा कि 1 घंटे से ज़्यादा का टेस्ट किसी में भी नहीं था। 60 मिनट का स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट बनाया था इनको इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। दैट इज आरपीएम की हम लोग बात कर रहे हैं, दैट इज रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स। और जो आप लोग कंटेंट देख रहे हैं अभी जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, ये सॉलिड कंटेंट है, ऐसा करने का आपका राइट बनता है। तो गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, देखते तो जरूर है लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, और इसके साथ साथ वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गाइस कैटल्स के कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट। अब जरा ये कैटल्स का जो कल्चर फेयर है वो उसका समझ लीजिए मेन मोटिव क्या है। पूरा नाम इनका रेमंड बी कैटल है, और ये क्या कहते हैं, ये CFIT के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। और इन्होंने क्या करा, एक इंसान को केवल इंसान माना। उन्होंने कहा कि जो इंसान है उसके अंदर से आप लोग एनवायरनमेंट का इफेक्ट निकाल दीजिए, उसके अंदर से आप जेनेटिक फैक्टर का इफेक्ट निकाल दीजिए, इन सारी चीज़ों को उन्होंने अवॉइड करा। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी करा, उन्होंने ये देखा क्या आर्ग्यू किया जो जनरल इंटेलिजेंस होती है, दैट इज जी जो फैक्टर है वो केवल 2 फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, एक तो फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरी हमारी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। और मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, चलिए आज भी बताते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होती है। जैसे आप लोगों ने क्या सीख लिया, आप लोगों ने कुंफू कराटे सीख लिया, और उसके बाद में जो कुंफू कराटे को सीखने के लिए जो आपकी इंटेलिजेंस यूज होगी दैट इज क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। वो कौन सी इंटेलिजेंस होगी, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होगी। और सीखने के बाद में उसका इस्तेमाल आपको कहां करना है, उसका यूज कहां आप लोगों को करना है, ये जो आपको बताएगी वो आपकी फ्लूइड इंटेलिजेंस बताएगी। क्या बच्चों पे, बुजुर्गों पे और बेजुबान जानवरों पे, इसके ऊपर आप लोग कुंफू कराटे कभी भी यूज नहीं करेंगे। ये जो रूल्स और रेगुलेशन है जो आपको बता दिए जाते हैं, जो आपकी मोरलिटी है, जो अंदर से आप लोगों को बताती है कि हाँ ये चीज गलत है, ये चीज सही है, उन सब का जो फैसला लेने का अधिकार बताती है, जो दिमाग यूज करता है, वो है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस। कहां पे सिर्फ और सिर्फ अपनी आप आत्मरक्षा के लिए यूज करेंगे, ऐसी चीजें जो होती हैं सारी की सारी फ्लूइड इंटेलिजेंस की वजह से होती हैं। समझ में आ गया गाइस? तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने आप को हट करके, मतलब इंसान को उनकी इसकी इंटेलिजेंस को सिर्फ और सिर्फ ये मान करके, उसमें से उन्होंने जितने भी उसके कल्चर, इसको कल्चर फेयर इंटेलिजेंस इसलिए भी कहा जाता है, उन्होंने उसमें से क्या क्या निकाल दिया, एनवायरनमेंट के इफेक्ट को निकाल दिया, जेनेटिक फैक्टर के इफेक्ट को निकाल दिया, और इसके अलावा उन्होंने क्या कर दिया, कल्चर को बिल्कुल क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया कि वो किसी भी संस्कृति का हो, वो किसी भी भाषा का, किसी भी भाषा का हो, किसी भी कल्चर का हो, किसी भी एनवायरनमेंट में पला बड़ा हो, कोई भी उसका जेनेटिक फैक्टर हो, उन सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए, दरकिनार रखते हुए उन्होंने किसी भी पर्सन का इंटेलिजेंस टेस्ट किया। कि उसके बाद उन्होंने देखा कि भाई जो उसके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो क्या होती है, और उन्होंने माना इंटेलिजेंस केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। एक हमारा क्या होता है, फ्लूइड इंटेलिजेंस होती है उसके अंदर, और एक क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होती है। और ये गाइस ये वाली इंटेलिजेंस किसी ना किसी फॉर्म में हर किसी इंसान के अंतर्गत होती जरूर है, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस और फ्लूइड इंटेलिजेंस। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इनके कैटल्स के क्लासिफिकेशन की।
तो ये जो था ग्रुप और इंडिविजुअल दोनों के लिए क्या था, वैलिड था। मतलब आप लोग इसको ग्रुप के लिए भी, ग्रुप इंटेलिजेंस में भी काम कर सकते हैं, आप इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को भी इसको करवा सकते हैं। और इसमें जो टाइम डिपेंड्स अपॉन स्केल, उनकी 3 स्केल है। स्केल 1 की बात करें तो इन्होंने 4 to 8 ईयर्स चिल्ड्रन के ऊपर लगाया, और या जो ओल्डर क्या उससे ज़्यादा क्या है 4 to 8 ईयर्स या उससे ज़्यादा बड़े हैं या रिटार्डेड हैं या जो क्या है मेंटली रिटार्डेड हैं, थोड़े मंदबुद्धि हैं, उनके लिए। सेकंड स्केल की मैं बात कर लूँ तो सेकंड स्केल की बात करें तो 8 to 14 ईयर्स ओल्ड के बच्चे या उसके एवरेज जो एडल्ट्स हैं उनके ऊपर लगाया गया। थर्ड स्केल की बात करें तो 4 जीनियस पीपल, तो जिनका जो थर्ड था वो किसके लिए था, जीनियस पीपल के लिए था। और मैं यहाँ बात कर लूँ तो इन्होंने भी क्या किए हैं, अपनी मैट्रिक्स में खाली स्थान छोड़े हैं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट, तो इन्होंने इसमें जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन था, ये दूसरी स्केल है, ये तीसरी स्केल है। तो अलग अलग स्केल्स में इन्होंने क्या करें, मिसिंग पार्ट छोड़े, जिसको क्या करना था, एक लर्नर को कंप्लीट करना था यूजिंग हिज और हर इंटेलिजेंस। तो इट वॉज कैटल्स कल्चर फेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, CFIT के नाम से आप लोग ज़्यादा याद रखेंगे। सो इट वॉज गिवन बाई कैटल्स। तो ये थे हमारे कुछ कौन से ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड चीज़ें। आगे हम लोग बात करने वाले हैं गाइज, एक इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस टेस्ट रह रहा था जिसको मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप लोगों का जो टेस्ट है, कौन सा वाला, जो आपका ग्रुप वाला जो टेस्ट है वो हमारा क्या हो चुका है गाइज, कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, क्या हम लोगों ने जैसे डिस्कस कर लिया है, आर्मी अल्फा बीटा टेस्ट को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम लोग नॉन वर्बल में आर्मी बीटा टेस्ट, रेवेंस का और कैटल्स का, ये सारे के सारे टेस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल टेस्ट में से एक टेस्ट रह रहा था जिसको जानना आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी था, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं। मैंने उठा करके बुक्स को देखा और तब मुझे कुछ क्वेश्चन CM भाटिया से मिल गए। तो ये हमारा कैसे इंडिविजुअल टेस्ट है, पहले आप लोग समझ लीजिएगा। और ये इंडियन अप्रोच पर बेस्ड है, इसलिए इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो इसको भाटिया बैटरी यूजिंग द इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। भाटिया CM भाटिया का टेस्ट है और फॉर द इंडियन पॉपुलेशन है ना। और 1955 में ये दिया गया था। इंडिया में भी काम किया है लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे काम वेस्टर्न कंट्रीज ने किए हैं। इंडिया में 1955 में CM भाटिया ने कंस्ट्रक्ट किया था इंडियंस की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए। इट हैज़ अ 5 सबसेट, उन्होंने 5 सबसेट बनाए इसके। एक तो ये कॉज ब्लॉक डिजाइन टेस्ट था, दूसरा ये अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट। हालांकि कॉपी चीज़ें वहीं से की गई हैं, मतलब उनके टेस्ट के बेसिस पे इंडिया में उन लोगों ने उस पैटर्न को अलाउ किया। और पैटर्न ड्राइंग टेस्ट की बात कर लीजिए, इमीडिएट मेमोरी की बात कर लीजिए, पिक्चर कंस्ट्रक्शन की बात कर लीजिए। तो ये इनकी जो भाटिया की जो बैटरी है ये इन पांचों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये थे हमारे CM भाटिया साहब जिन्होंने कंस्ट्रक्ट किया इंडियंस के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट यूजिंग, हाँ वेस्टर्न रिसर्च का यूज़ करके ही इन्होंने क्या दिया है, अपना एक टेस्ट किट दी है जिसका नाम किस नाम से जाना जाता है, भाटिया बैटरी है। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये है भाटिया बैटरी, हमारा ये जो भाटिया की जो बैटरी है यूजिंग इंटेलिजेंस टेस्ट इंडियन अप्रोच है। और उन्होंने बेसिकली वेस्टर्न अप्रोच को क्या करके यूज़ करके बनाई हैं चीज़ें। इन्होंने 10 डिज़ाइन को शामिल किया है, जो ओरिजिनल थे हमारे कोर्स टेस्ट के 17, उसमें से 10 डिज़ाइन उठ लिए। इसके अलावा जो हमारे अलेक्जेंडर पास थे, इसमें से ओवरऑल जितने थे ऑल ओवर सारे का सारा, जैसे अलेक्जेंडर का पास लॉन्ग टेस्ट है वो पूरा का पूरा ऐसे ही रख दिया। आगे बात कर लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट था। तो इस वाले में हमारे जो पैटर्न्स थे वो सेम टू सेम सारे के सारे पैटर्न्स ऐसे रखे गए हैं। डिजिट स्पैन की बात कर लीजिए तो डिजिट स्पैन में डिजिट्स आगे फॉरवर्ड मूव कर रही थी, बैकवर्ड मूव कर रही थी। ये सारी की सारी चीज़ें जो डिजिट के साथ में जो मिसिंग है, जो सीरीज है, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ आ जाती हैं। और फाइनली हम लोग पिक्चर्स की बात कर लेते हैं, तो जिसमें मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन बनाना था। जैसा आप लोगों ने देखेंगे जो कॉमिक्स वाले हैं उसमें आप लोग मीनिंगफुल क्या देखेंगे, पिक्चर्स देखेंगे, यहाँ के बाद यहाँ कनेक्टेड है। जैसे आप लोगों के लिए फेमस था वो एक कौवा और उसमें मटके और उसके अंदर जो पानी है उसका लेवल नीचे पड़ा है और आसपास उसके क्या पड़े हैं, पत्थर पड़े हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि ये अक्सर बच्चों की कहानी की किताबों में बने हुए होते हैं फिगर्स, और बच्चों को फिर कहानी बोलने के लिए बताया जाता है कि बेटा आप ये बताइए इस फिगर के बाद ये दूसरे फिगर में क्या हुआ, उसके बाद तीसरे फिगर में क्या हुआ, चौथे फिगर में किस तरीके से कौवा पानी पी लेता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं वो हमारी पिक्चर्स मीनिंगफुल टेस्ट के अंतर्गत आ जाती हैं। और बच्चा अगर उसको लगाने के लिए दे दिया जाए तो वो सीक्वेंस में भी, कुछ लोग क्या कर लेते हैं उसको सीक्वेंस में भी लगा देते हैं, क्या बनाने के लिए, एक मीनिंगफुल स्टोरी बनाने के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट भाटियाज बैटरी टेस्ट। और याद रखेंगे आप लोग इंडियंस अप्रोच में CM भाटिया हैं, 1955 में इन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। और हालांकि वो प्योरली ये नहीं कह सकते कि CM भाटिया का था, क्योंकि CM भाटिया ने क्या, भले पिक्चर्स की बात कर लें तो वो इंडियंस रखे थे, लेकिन बाकी के जितने भी अप्रोचेस और रिसर्च थी वो सारी की सारी वेस्टर्न रिसर्च का यूज़ कर करके ये 5 के 5 क्या दिए उन्होंने, अपनी एलिमेंट्स दिए और उसने 5 सबसेट बनाए। सो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं हमारे इंटेलिजेंस टेस्ट को। इसके अलावा इसके बाहर आप लोगों को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने टेस्ट मैंने
आप लोगों को कवर करा दी हैं वो ही टेस्ट कर करके जाइए। इससे बाहर इंटेलिजेंस टेस्ट से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आई गिव यू द गारंटी। और बाकी अगर आपकी किस्मत ही खराब हुई तो कुछ हो सकता है, ऐसा होगा कि इससे बाहर कुछ आ जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा। बाकी की जितनी मैंने रिसर्च करनी थी, जितनी मैंने पढ़ाई करनी थी, इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने सारी की सारी चीज़ें कर चुका हूँ। तो आप लोग निश्चिंत रूप से इस चीज़ को देख करके आप लोग अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो देखी है सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। वीडियो को शेयर नहीं किया है तो गाइस शेयर कर दीजिए, ये हमारे मोटिवेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना आपका एथिकल ड्यूटी बनती है, आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा अगर आप लोग चाहते हैं। इतने पॉजिटिव अगर आप लोग नहीं है तो फिर तैयारी मत कीजिएगा, पॉजिटिविटी फैलाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी करने के लिए कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को हेल्प कर रही हैं किसी भी तरीके से आपके गोल तक पहुंचाने के लिए, सो हमें भी सपोर्ट कीजिए, आप भी मोटिवेटेड रहिए और हमें मोटिवेट करते रहिए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।